नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 अप्रैल शनिवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। करौली हिंसा के बाद राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक समारोह से लेकर रैली, जुलूस और धार्मिक कार्यक्रमों में डीजे बजाने पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। अब सार्वजनिक कार्यक्रमों, धार्मिक रैलियों, जुलूसों में डीजे बजाने से पहले पुलिस और प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। डीजे पर कौन सा गाना बजेगा यह भी लिखकर देना होगा। गृह विभाग ने इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक कार्यक्रमों में डीजे के इस्तेमाल से पहले आयोजक को शपथ पत्र देना होगा। इन कार्यक्रमों के आयोजन से पहले भी प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। जुलूस, धार्मिक यात्रा जैसे आयोजनों के लिए एसडीएम, एडीएम को अनुमति के लिए आवेदन देना होगा। यहां से संबंधित थाने से इसका वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। जयपुर एसीबी ने बायोफ्यूल के सीईओ सुरेंद्र सिंह राठौर को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सुरेंद्र सिंह ने सीईओ की कुर्सी महज 9 साल में पाली। सुरेंद्र सिंह ने साल 2000 में ग्रामीण विकास विभाग की नौकरी ज्वाइन की थी। इसके बाद राठौर को सीईओ तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। जिस कुर्सी पर कभी 2 सीनियर आईएएस अधिकारी बैठते थे, उस कुर्सी पर राठौर पिछले 13 साल से कुंडली मारकर बैठे हैं। 3 बार सरकार बदली, अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े अधिकारी की इन 13 सालों में कुर्सी बदली, लेकिन राठौर की कुर्सी कोई हिला नहीं पाया। साल 2000 में राठौर ग्रामीण विकास विभाग की में मैनेजर की पोस्ट पर लगा था, संविदा कर्मी था। बिना परीक्षा दिए 2007 में बायोफ्यूल में डिप्टी सीईओ बना दिया गया। साल 2008 में जॉइंट सीईओ के पद पर पहुंचा। 2009 में राठौर ने बायोफ्यूल अथॉरिटी के सीईओ का पद ग्रहण किया। इसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी ग्रामीण विकास विभाग का भी चार्ज दिया गया। दोनों ही पोस्ट महत्वपूर्ण है। राठौर के घर से 4 करोड़ रुपए नकद मिलने के बाद से कई एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं। एसीबी के ऑपरेशन के बाद ईडी, इनकम टैक्स और आय से अधिक की संपत्ति का मामला चलेगा। एक बाप ने बेटे को इसलिए आग लगा दी क्योंकि बिजनेस में नुकसान होने लगा। 1.5 करोड़ का हिसाब मांगा तो बेटा दे नहीं पाया। इस पर गुस्साए बाप ने बेटे पर पहले थिनर उड़ेला, फिर आग लगा दी। इस घटना में बुरी तरह झुलसे बेटे की मौत हो गई। मामला बेंगलुरु का है, लेकिन यह परिवार राजस्थान का रहने वाला है। बेंगलुरु पुलिस के अनुसार पिता सुरेंद्र जैन ने अपने 25 साल के बेटे अर्पित को जलाकर मार दिया। दरअसल सुरेंद्र का कंस्ट्रक्शन और फैब्रिक का काम है। वह बेंगलुरु शहर में चामराजपेट क्षेत्र के आजाद इलाके में रहते हैं। अर्पित ही पिता का बिजनेस संभालता है। सुरेंद्र को बिजनेस में 1.5 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा था। इस पर अर्पित से इस बारे में पूछा तो वह सही जवाब नहीं दे पाया। इस बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। सिरोही के सेशन कोर्ट ने जमीनी विवाद में युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंकने के आरोपी गट्टाराम उर्फ गणेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित ने बताया कि 22 जून 2016 को कलंदरी थाना में पीड़ित शांतिलाल ने रिपोर्ट दी कि वह उसके 3 भाइयों के साथ मंडवाड़ा गोलिया रहता है। उनका पड़ोसी कुकराराम के साथ घर की बाढ़ को लेकर 3 साल से झगड़ा चल रहा है। जमीनी विवाद में गट्टाराम ने धमकी दी थी कि तुम भाइयों को खत्म कर दूंगा। 18 जून 2016 को वह अपने भाई गट्टाराम और कैलाश जावाल मेले में गया था। वहां और कैलाश घर आ गए, लेकिन उसका भाई गट्टाराम गांव के ही गट्टाराम और तलकाराम के साथ मेले में रह गया, जो रात को घर नहीं लौटा। 22 जून को गट्टाराम का शव भैरूशंकर रावल के कुएं में मिला था। बाड़मेर एसीबी ने 4,400 रुपये की रिश्वत लेते आरआई भू अभिलेख निरीक्षक गागरिया रावताराम को ट्रैप किया है। आरआई ने कृषि अनुदान राशि जारी करने की एवज में एक सदस्य से 500 रुपये के हिसाब से 4,500 रुपये की डिमांड की थी। एसीबी ने पुलिस लाइन में पत्नी के क्वार्टर में 4,400 रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बानो का तला निवासी परिवादी ने एसीबी को लिखित में शिकायत दी थी। मेरे परिवार की खातेदारी जमीन दिरासर गांव में आई हुई है। इस खातेदारी जमीन में 8 भाइयों सहित 9 हिस्सेदार हैं। आरआई रावताराम को देरासर पटवार हल्के का अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है। कृषि अनुदान के तहत मिलने वाली राशि के लिए आरआई के पास बैंक डायरी व आधार कार्ड लेकर जा रहा हूं, लेकिन आरआई नाम नहीं जोड़ रहा है और रिश्वत की मांग कर रहा है। अलवर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ। अपने 13 साल के बालक को स्कूल बस तक छोड़ने निकली मां की स्कूटी फिसल गई। स्कूटी पर 13 साल का बेटा व बेटी थे। हादसे में दाऊदसर निवासी अक्षत शर्मा की मौत हो गई। मां व छोटी बेटी घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्कूल की बस निकल जाने से अक्षत की मां से स्कूटी से स्कूल बस को पकड़ने के लिए निकली, साथ में छोटी बेटी को बैठा लिया। मां चाह रही थी कि आगे स्कूल बस मिल जाएगी, वहां उसे बस में बैठा देगी, लेकिन इससे पहले ही अंबेडकर सर्किल से थोड़ी आगे स्कूटी फिसल गई, जिससे तीनों गिर गए। अक्षत के सिर में चोट लगी, जिससे उसकी मौत हो गई।
श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में एक गांव में 4 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया है। घटना के समय मासूम अपने घर के सामने गली में खेल रही थी। इसी दौरान अज्ञात आदमी उसे उठा ले गया और रेप किया। परिजनों को उसी दिन रात को घटना की जानकारी मिल गई, लेकिन पीड़िता का पिता उसे लेकर श्रीगंगानगर के सरकारी अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने बच्ची से रेप होने की बात कहने पर अनूपगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया गया। रिपोर्ट में बताया है कि उसकी बेटी खेल रही थी, तभी सांवले रंग का एक आदमी आया और बच्ची को उठाकर ले गया तथा अज्ञात जगह पर ले जाकर रेप किया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जालोर जिले के सायला थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर 20 तोला सोना और 7 किलो चांदी पर हाथ साफ कर दिया। सुराना गांव में पीड़ित मकान मालिक लक्ष्मण राज ने बताया कि चोरों ने मकान का ताला तोड़ते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मकान में घुसे चोरों ने 20 किलो सोना और 7 किलो चांदी समेत 25,000 रुपये नकदी चुरा ली। वारदात का पता लगने पर पुलिस को शिकायत दी गई। इससे 3 महीने पहले लक्ष्मण राज के भाई नरपत राज के मकान में भी चोरी हुई थी, जिसका पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जयपुर में एक गर्लफ्रेंड के सगाई होने पर बॉयफ्रेंड ने दूरी बना ली। गर्लफ्रेंड के दूरी बनाने से परेशान बॉयफ्रेंड पीछा कर छेड़छाड़ करने लगा। दोस्ती रखने से मना करने पर युवती के मंगेतर तक को कॉल कर धमकाने लगा। उस समय हद पार कर दी जब लड़की के घर बात करने के बहाने आकर ब्लेड से अपना हाथ काट दिया। फिर ऑल आउट गटक ली। परेशान होकर पीड़िता ने जयसिंहपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि युवती ने रिपोर्ट दी है कि उसकी दोस्ती अजय शर्मा के साथ थी। 2 साल तक दोनों अच्छे दोस्त रहे। दिसंबर 2021 में उसने दोस्ती खत्म करने की कह दी तो आरोपी उसका पीछा करता रहा और शादी का दबाव बनाने लगा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जयपुर जिले की करदनी थाना पुलिस ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली प्रेमिका के हत्यारे को गिरफ्तार किया है। वह पिछले 2 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस टीम ने अलवर में दबिश देकर उसको पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि हत्या के मामले में आरोपी विक्रम उर्फ मिंटू निवासी दोसा को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने प्रेमिका की उसका कहना नहीं मानने के कारण गला घोंटकर तकिए से मुंह दबाकर मारना स्वीकार किया है। बता दें कि 23 फरवरी को आर्मी नगर स्थित एक मकान में हरदोई उत्तर प्रदेश निवासी रोशनी का शव बिस्तर पर पड़ा मिला था। पिछले कई महीनों से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला विक्रम उर्फ मिंटू फरार था। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again